बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप अपने किचन की मंथली डीप क्लीनिंग। स्टेप 1 में मैंने यहाँ पे अपने स्टोव को उतार के इसे गैलरी में रख के अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसे एक कपड़े से अच्छे तरीके से ड्राई किया है। और अब मैंने इसे सनलाइट में रख दिया है मज़ीद ड्राई होने के लिए। ट्रस्ट मी, वैसे तो हम लोग अपने चूल्हे को डेली बेसिस पे क्लीन कर रहे होते हैं आफ्टर एवरी यूज़, बट जो इसमें चमक या जो इसमें जो सफाई है वो इस तरीके से वॉश करने के बाद आती है, वो डेली क्लीनिंग के बाद भी नहीं आती। इस तरह से आपका जो चूल्हा है वो हमेशा नए जैसे रहता है। उसे मंथ में एक बार ऐसे ज़रूर वॉश किया करें, और इसके जो पेच वगैरह लगे होते हैं उनके अंदर ग्रीस भी जमा नहीं होती। कोई भी पुराना एक छोटा टूथब्रश रख लें, उसकी मदद से आप लोग इसे अच्छे तरीके से गैलरी में या किसी भी ओपन प्लेस में रख के वॉश करें। और अगर सनलाइट ना भी आ रही हो घर में तो आप लोग किसी कपड़े से इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर दें, बिल्कुल एकदम आपका चूल्हा नए जैसा हो जाएगा। स्टेप 2 में अब मुझे करनी है किचन काउंटर टॉप की सफाई, और उसके लिए आज मैं यहाँ पे अपने शुगर और जो टी के हैं मेरे जार्स, इनको मैं वॉश करूँगी। क्योंकि अक्सर जो अब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो इनको हमारे ऑयली हाथ वगैरह लगते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें मंथ में एक बार ज़रूर वॉश कर लिया करें। तो लास्ट टाइम पे मेरे जो स्पाइसेस वाले जार थे मैंने उनको वॉश किया था, तो इस दफ़ा मैं इनको वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मेरा ये एक स्टैंड लगा हुआ है वॉल के साथ हैंगिंग के लिए। ये क्योंकि ब्लैक कलर का है, इसके स्पून्स और स्पैचुलास भी सारे ब्लैक कलर के हैं, तो इनके ऊपर भी डस्ट जमा हो जाती है। इस वजह से इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये वाला जो हैंगिंग स्टैंड है ये मैंने तकरीबन आज से 3 साल पहले मंगवाया था। इंस्टाग्राम पे सिमिलर डिकोर के नाम से एक पेज है, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये है भी अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो ये पेस्टिंग वाला था। मैंने इसे इस वॉल के साथ इस तरह से पेस्ट कर दिया था, बट जब मैं इसके साथ कोई अपनी हैवी चीज़ हैंग करती थी तो ये नीचे गिर जाता था। अब मैंने इसके ऊपर एक पेज लगवा लिया तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। किचन काउंटर टॉप की सफाई करने के बाद मैंने अपने पूरे किचन को क्लीन कर लिया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इससे ये होता है कि हमारा किचन इजीली क्लीन हो जाता है और हर चीज़ जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाती है। मंथली जो डीप क्लीनिंग होती है इसमें मैं अपने काउंटर टॉप की हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। अब क्योंकि सारा काउंटर टॉप हमारा क्लियर हो गया है तो अब मैं यहाँ पे एक क्लीनर तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है नीम गर्म पानी। 2 से 3 ड्रॉप मैं इसमें शैम्पू के ऐड करूँगी, 2-3 ड्रॉप ऑयल के, और 2-3 ड्रॉप ही मैं इसमें ऐड करूँगी हार्पिक। हार्पिक मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि 2-3 दिन से मैंने नोटिस किया था कि मेरा जो चूल्हा है उसके नीचे ब्राउन कलर के छोटे छोटे कीड़े जो कि चूंटियों के साइज़ के हैं, हालांकि चूंटियाँ वो नहीं थी, तो वो जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे स्टोव के ऊपर होते थे। इस वजह से मैंने आज हार्पिक यूज़ किया है कि मैं इसकी मदद से अच्छे तरीके से शेल्फ़ को साफ़ करूँगी, ताकि अगर कोई छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो दोबारा ना आए। और दूसरा, आप लोगों ने अक्सर मुझे नोट किया होगा कि मैं जब भी कोई क्लीनर बनाती हूँ तो उसमें मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, सर्फ़ यूज़ नहीं करती। तो इससे ये होता है कि शैम्पू एक तो जो ग्रीस वगैरह होती है उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है, और दूसरा फ्लोर में बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। तो बस अब इस क्लीनर की मदद से मैंने यहाँ पे एक सूती डस्टर लिया है। इसकी मदद से मैं पूरा जो शेल्फ़ है इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, और इससे सफाई करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी। और कॉर्नर्स वगैरह से, इसके एजेस से, हर तरफ से मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह है या कोई ऑयल वगैरह जहाँ जब अक्सर गिरता रहता है तो सारी जो ग्रीस वगैरह है इससे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। आप लोगों में से अक्सर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे कमेंट करते हैं कि आप जो म्यूज़िक यूज़ करती हैं वो बहुत ही लाउड म्यूज़िक होता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसकी रीज़न मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तो जो थोड़ी बहुत आवाज़ पीछे से आ रही होती है, पहले जब मैंने समर में स्टार्ट किया था अपना चैनल तो फ़ैन वगैरह की जो आवाज़ होती है वो बैकग्राउंड की म्यूज़िक से ना बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती। या मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, आज के इस पूरे वीडियो में मेरा जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी ना, मैंने कोई भी आवाज़ म्यूट नहीं की। तो आप लोग सुनिएगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रूम के अंदर बैठ के और किसी ऐसे टाइम पे करूं जब मुझे आवाज़ें ना आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बीच में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इस वजह से
मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा देती थी ताकि वो जो आवाज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियरली फील ना हो। लेकिन पहले मैं बैकग्राउंड के म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होता था मैं उसे 3 पे रखती थी, लेकिन अब मैंने उसे 1 पे कर दिया है ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा म्यूज़िक फ़ील ना हो और उसका एक बैड इम्पैक्ट जो है वो मेरी वीडियोस पे ना पड़े। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो स्टेप 2 था वो जो थी मेरी काउंटर टॉप की सफाई वो भी हो गई है। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें मैंने क्लीन की थी या मैंने जो वॉश की थी उनको काउंटर टॉप पे सबको सेट कर दूँगी ताकि उसके बाद मैं फ़्लोर को ईज़िली क्लीन कर सकूँ। वैसे तो मैं जब भी किचन की मंथली डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं उस दिन अपने फ्लोर को वॉश ही करती हूँ ताकि ये होता है कि मंथ में एक बार जब आप अपने फ्लोर को अच्छे से वॉश कर रहे होते हैं, क्योंकि डेली मॉप हम लोग कर रहे होते हैं उसमें, तो उससे ये होता है कि स्कॉटिंग के ऊपर और कॉर्नर्स वगैरह में जितनी भी डस्ट होती है ना वो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मंथ में एक बार किचन को ज़रूर वॉश करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने शुगर और टी के जो जार्स वॉश किए थे वो भी ड्राई हो चुके हैं और मैं इनको साथ ही रीफ़िल कर दूँगी। अच्छा, जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना किसी भी रूम की या किसी भी एरिया की, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन ना कोई भी और एक्स्ट्रा काम ना करूँ ताकि जो रूम या किचन वगैरह या जो भी एरिया मुझे डीप क्लीन करना है उस पर मैं पूरा फोकस कर सकूँ और वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर दोबारा उस रूम की या एरिया के 1 मंथ के बाद ही बारी आनी होती है डीप क्लीनिंग की। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ को और हर एरिया को बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन करूं। तो इसी वजह से मैं उस एरिया का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। जैसे मैंने यहाँ पे ये जार्स वॉश किए थे ना, तो मैं इनको साथ ही रीफ़िल कर दूँगी, क्योंकि कोई भी काम अगर हम अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से उसे छोड़ देते हैं ना कि मैं बाद में कर लूँगी, तो वो फिर रह ही जाते हैं। तो पहले जब मैं स्टार्ट में करती थी ना डीप क्लीनिंग, तो इस तरह से जो जार्स की रीफिलिंग होती थी ना, तो मैं कह देती कि चलो ये बाद में कर लूँगी। तो उससे होता क्या था कि जब पूरा क्लीनिंग वगैरह हो जाती थी ना, तो उसके बाद आप इतने ज़्यादा थक चुके होते हो कि वो काम जो है वो फिर नेक्स्ट डे पे चला जाता है। तो फिर जो नेक्स्ट डे का शेड्यूल होता है ना पूरा, वो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरे सिंक एरिया की राइट साइड वाला है ना काउंटर टॉप, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। और ये जो ग्रे वाली बास्केट है ना, आज मैंने इसे वॉश नहीं किया, ये ऐसे ही जो है ना मैंने इसकी डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि इसको आज वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो मेरी वेजिटेबल बास्केट है ना, इसको मैंने आंटी को दे दिया था साफ़ करने के लिए। तो उन्होंने इसमें से अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह निकाल के जो ख़राब थी या इस तरह से उनको बिल्कुल इसमें से निकाल दिया था और इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ करके बस शीट पे बिछा दिया था। तो मैंने फिर इस वेजिटेबल बास्केट को और इसकी शीट्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि नीचे वाली साइड से इनमें एयर क्रॉस नहीं हो रही होती। तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह जैसे प्याज या आलू वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसके ऊपर स्टेन्स लग जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट मंथ जब हम ग्रासरी लेके आते हैं ना, तो उसकी वजह से वो वाली वेजिटेबल्स भी ख़राब हो सकती हैं। तो वैसे भी मंथ का एंड है, जब मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो हर चीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं ग्रॉसरी लेके आऊँ ना, तो मुझे रीफिलिंग में कोई भी मसला ना हो। स्टोव को भी मैंने यहाँ पे दोबारा से अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। इस टाइम पे मसला ये होता है कि विंडो से ना डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है, तो कोई भी चीज़ इस शेल्फ़ के ऊपर जब मैं रख के कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो क्लियर नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे आपको स्टोव भी क्लियर शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल न्यू है। मंथली डीप क्लीनिंग के दौरान मेरे ये हर चीज़ पे ध्यान होता है और मुझे पता होता है कि ये वाली क्लीनिंग जो है ना वो फिर मंथ के बाद होनी है। तो हर चीज़ को मैं अच्छी तरीके से क्लीन अप कर लूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरी डस्टबिन है, इसको वैसे तो मैं मतलब विंटर्स में वीकली बेसिस पे इसको मैं वॉश करती हूँ, हालांकि समर्स में तो मैं इसे एक दिन छोड़ के ही वॉश कर रही होती हूँ, क्योंकि इसमें हमने अपना कचरा ही रखा होता है, तो जर्म्स वगैरह इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना इसे पूरी रूटीन वाइज ना अच्छे तरीके से इसे वॉश किया करूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा काउंटर टॉप इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना पुरसकून हो जाती है ना मैं जब इस तरह से पूरी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपने सिंक एरिया की जो क्लीनिंग है वो नहीं दिखाई, क्योंकि इस पे पूरा एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोग किस तरह से सिंक एरिया को क्लीन कर सकते हैं और किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा वीडियो वो नहीं देखा, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब पूरी सफाई हो गई थी, फ्लोर वगैरह क्लीन करने के बाद ड्राई हो गया था, तो मैंने हर चीज़ को दोबारा से
ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग मेरा किचन देख सकते हैं कि मैं किचन में कोई भी एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी नहीं रखती, स्पेशली काउंटर टॉप पे, क्योंकि फिर इस तरह से ना सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो टेबल है प्लास्टिक का मेरा, इस दफ़ा मैंने ये किचन में सेट कर दिया। हालांकि इससे पहले वुड का मेरा टेबल होता है, डाइनिंग टेबल जो स्मॉल वाला है किचन में, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस दफ़ा ये वाला मैंने सेट कर दिया, थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है। और कर्टन जो है वो मैं विंटर्स में तो यूज़ नहीं करती, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे ना ये फिर आगे करने पड़े। तो ये थी मेरी छोटा सा वीडियो, मोटिवेशनल होगा आई होप आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।